साथियों नमस्कार। साथियों, एक ये ओमार घोटाला, इस ओमार घोटाले ने तो बेरोजगारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पढ़ने का मन ही नहीं करता। कुछ बातें समझ भी नहीं आ रही। जो व्यक्ति 2018 की भर्ती में घोटाला करता है, बेक द्वार से ओमार भरवाता है, वो लोग आज तक 2025 तक बाकी की भर्तियों में कुछ भी कोई भी घोटाला न करे, ऐसा कैसे संभव? क्या कोई 2018 की भर्ती में उनके कोई रिश्तेदार बुआ के बेटा भाई था क्या, जो उस एक भर्ती में तो उन्होंने घोटाला किया? बाकी तो सारी भर्तियों में दूध के धुल्ले हैं। ये कैसे संभव है? जब से वो लोग अधीनस्थ चयन बोर्ड के सदस्य, अधीनस्थ चयन बोर्ड की टीम में शामिल है, तब से लेके उन लोगों ने तो घोटाले में कोई चूक नहीं की। अगर आलोक राज जी कहते हैं कि मतलब इसकी निष्पक्ष जांच होगी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन आलोक राज जी जिसने घोटाला किया ओमार में, वो आपकी टीम के सदस्य है और आप उस टीम के मुखिया हो। जो टीम का मुखिया होता है, जवाबदेही हमेशा आपकी है, मुखिया की होती है। उन लोगों ने आपकी नाक के नीचे किसी घोटाला कर लिया, ये बताओ। अगर वो जब से 2018 से कर रहे हैं तो आज तक वो आपकी टीम के सदस्य क्यों? आज तक जितनी भर्तियां हुई है, इन 5-7 सालों में एक भी भर्ती शुद्ध नहीं मिली देखने को। हर भर्ती की कट ऑफ हाई जा रही है, हाई जा रही है, हाई जा रही है। आज तक तो पहले तो चलो जो हो रहा था, पेपर आउट हो रहा था, ब्लूटूथ थी, अब तो हद ही पार, मतलब सीधा ओमार। कोई कुछ नहीं करना, कोई मतलब किसी प्रकार की समस्या नहीं इनके, सीधे -6 के 250 नंबर करने, जितनी कट ऑफ रह रही है उससे ऊपर निकालना इनको। तो कुछ तो हद होती है। चाहे लाइब्रेरियन की हो, वीडियो पटवारी हो, एक भी भर्ती शुद्ध नहीं है। साच को कोई आंच नहीं, मेहनत से लगे वो ठीक है लगे, लेकिन जो जितने भी अगर 20-50-100 फर्जी तरीके से ओमार भर के लगे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मेहनत कश बंदों के साथ अन्याय होना जायज बात नहीं है। और इस लाइब्रेरियन भर्तियों के साथ तो पता नहीं कैसा दाग लगा हुआ है। 2018 की भर्ती, वो पूरी की पूरी भर्ती खा गए थे। एक एक गांव से 50-50, 60-60 बंदे, जांच भी की एसओजी ने, फिर पता नहीं किसके दबाव में उस फाइल को बंद कर दी जाती है। पूरी की पूरी भर्ती, कोई 5-10 कोई ईमानदारी से लगे होंगे, बाकी पूरी की पूरी भर्ती फर्जी थी। उसके बाद 22 की ले लो आप, उसमें भी वही सिस्टम। अब ले लो कट ऑफ आसमान को छूती हुई। एक आरपीसी की 2nd ग्रेड की लाइब्रेरियन भर्ती गई, इसको थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ मेहनत कसी ईमानदार बंदों का हुआ होगा। इसमें साथियों दोष ज्यादा सरकारों का या अधीनस्थ चयन बोर्ड का, इन लोगों का भी नहीं है। सबसे ज्यादा दोष हम लोगों का है। सबको पता है घोटाला हुआ है, ओमार ओमार सारे चिल्ला रहे हैं, लेकिन बस चिल्ला रहे हैं। 4-5 दिन हो हल्ला करेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे, फिर अपनी भाई मैं तो मेरी तैयारी करता हूँ। अब उनको कौन बताए पढ़ के क्या करेगा? जब ओमार ही भर के लगेंगे लोग तो अपना कुछ नहीं होगा। अपने जो छोटे भाई बहन है, अगर उनका भविष्य चाहते हो, अगर आप लोगों की इच्छा है कि आगामी भर्तियों में ये घोटाले न हो, तो इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोगों को सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा और ऐसे भ्रष्ट लोग जो इस सिस्टम में शामिल है, उन लोगों की जड़ें उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। एक भर्ती में होती है, उसकी जांच होगी, 20-30 पकड़ लिए, फाइल वापिस बंद। एक भर्ती
भर्ती में किया सिर्फ एक भर्ती में किया और आगामी भर्ती सारी की सारी शुद्ध, ऐसा संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने तो जितना उनसे हो पड़ा उन लोगों ने गफला किया। अब आलोक राज जी से भी निवेदन है, अध्यक्ष साहब आप अगर साफ सुथरे हो तो फिर ओमारे हैं उनको अपलोड करो सारों को, और अगर आप इस सिस्टम में गड़बड़ में शामिल नहीं हो तो इन लोगों ने किस किस भर्ती में किया है उसको खुलासा करने में सहयोग करो। और मैं तो कहता हूं भर्ती मतलब पेपर लीक जैसा अगर कोई कांड करता है ना तो इससे तो बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता, दुख की बात हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति अगर आप किसी का मर्डर करते हो ना तो उसमें सिर्फ एक जान जाती है, एक व्यक्ति पे पूरा परिवार आस लगाए रखता है, वो अपनी मेहनत करता है जीवन भर, उसके बाद उसको अगर रिजल्ट के माँ ये लोग गफलाबाजी करके सिलेक्शन ले जाए और वो लोग पॉइंटों से 1 नंबर से रह जाए तो उसका पूरा परिवार खत्म होता है। ये लोग कुछ अपने सुविधाओं के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए कितना हरामी का काम करते हैं इनको पता नहीं। बाकी ऐसे लोगों को तो क्या बद्दुआ लगेगी गरीबों की, क्योंकि ये लोग मतलब इन लोगों में दया या इन लोगों में ज़मीर तो इनका है ही नहीं। अगर ज़मीर जिंदा होता ना तो बेरोजगारों के साथ ऐसा कृत्य कभी नहीं करते ये लोग। बाकी साथियों आगामी समय, आगामी जो टाइम है ये एक सुनहरा जाए, शुद्ध भर्ती हो, सिस्टम सुधरे, उसके लिए हम सब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। राजस्थान सरकार से भी निवेदन है, भजनलाल जी से भी निवेदन है, जितने भी चोर है ना सबको सब अंदर होने चाहिए, इनको सिस्टम से मतलब, और सिस्टम में चेक होना चाहिए, जितने भी आज तक एग्जाम इनके सारों को चेक करना चाहिए। अगर कोई भी फर्जी तरीके से लगा है ना उसको बाहर करना चाहिए, ताकि आगामी समय में कोई भी फर्जीवाड़ा करने से पहले सोचे। क्योंकि बेरोजगारों के साथ ये है ना अन्याय नहीं होना चाहिए, बंद करो करना। 2018 में एक भर्ती में कर लिया, उसके बाद आज तक वो शामिल थे, उन्होंने दूसरी भर्तियों में नहीं किया। मतलब यार कैसे जो मन में आए वो बस कह देते, कुछ तो होता है। सिस्टम की जांच होनी चाहिए, हम लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर अब साथियों चुप रह गए ना तो फिर ये पेपर आउट, ओमार घोटाला ये कभी बंद नहीं होगा। हम सबको मिलके